हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। सभी मस्त रहें, दुरुस्त रहें। बेटा हम 14.2 की जो एक्सरसाइज वो कर रहे थे और भाग फर्स्ट कर चुके थे। भाग सेकंड अपन आज लेकर के आए क्लास के अंदर। और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया था, एक थ्योरम बताई थी। हालांकि ये जो प्रमेय है ये अन्य एक्सरसाइज में है, लेकिन यहाँ पे जो अपन 14 की एक्सरसाइज में रचनाएं कर रहे हैं उसमें मैं एक साथ ही आपको ये इंपॉर्टेंट वर्त से संबंधित प्रमेय बता रहा हूँ, समझ गए। तो उसमें हमने क्या किया था कि किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालें, जीवा पर केंद्र से क्या डालें, लंब डालें। तो ये जीवा के ये जो दो टुकड़े होंगे, ये दोनों टुकड़ों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। यानी कि उस प्रमेय का कथन था कि केंद्र से वर्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इट्स ओके, वो हो गया था बेटा। आज अगले अपन वर्त के बारे में इंपॉर्टेंट प्रमेय कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट प्रमेय के साथ साथ उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको याद रखना है। जैसे अभी लास्ट मैंने प्रमेय की थी कल लास्ट वीडियो के अंदर कि वर्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वो प्रमेय तो आपको आनी चाहिए कि वो एग्जाम के अंदर वो 1-2 नंबर के एग्जाम में अंकों की वो प्रमेय आती है, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए कि भैया जब जब भी वर्त के केंद्र से किसी जीवा पे लंब डालेंगे तब तब वो जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ये याद होनी चाहिए, ठीक है। आज नेक्स्ट अपन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का मतलब प्रमेय, ठीक है, प्रमेय करने जा रहे हैं जिसका कथन क्या है कि कोई आपसे पहले तो ये कहे कि ये जैसे वर्त है और वर्त के बाह्य बिंदु से, खैर तो प्रमेय से कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो सिद्ध करो कि प्रमेय का कथन क्या है, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, ठीक है। सभी बच्चे अच्छी तरह से सुन पा रहे हो, अच्छी तरह से देख पा रहे हो। तो हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, मैंने आपको बार बार कहा रटेंगे नहीं, अच्छी तरह समझ के करेंगे। प्रमेय ऐसे ये लिखी हुई आएगी, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, देखो बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, ठीक है। बाह्य बिंदु से खींची गई 2 लिख लेंगे यहाँ पे, थोड़ा अच्छा आएगा। बाह्य बिंदु से खींची गई कितनी, 2 स्पर्श रेखाओं की या दोनों स्पर्श रेखाओं की, ठीक है। थोड़ा सा इसको एकदम सही, खींची गई दोनों, बाह्य बिंदु वर्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की, ठीक है। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा सही सेट हो गया। अब सबसे पहले देखो डायग्राम बनाएंगे। तो ये मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का क्या है, वही केंद्र है, तो सबको पता है ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब ये बाह्य बिंदु ले लिए, ये कोई P है, ये बाह्य बिंदु है। बाह्य का मतलब वृत्त से बाहर हो, ठीक है। तो वृत्त के बाहर जो बिंदु, उससे मैंने स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। एक तो ये स्पर्श रेखा हो गई और एक ये, कल बताया था जो रेखा वर्त को स्पर्श करती हुई जाए, टच करती हुई जाए, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो कहां स्पर्श कर रही है, एक तो बिंदु A पर मान लो और एक बिंदु B पर मान लेते हैं। ये वर्त का केंद्र है और केंद्र से इनको मिला दिया, ठीक है, केंद्र से मिला। कल क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कि केंद्र से इनको मिला दिया, और कल लास्ट क्लास में बताया था कि स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, समकोण होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। सब अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये त्रिज्या है, देखो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली त्रिज्या है, और ये भी वर्त की क्या है, त्रिज्या। तो ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है। ये कोई दिया हुआ नहीं है, तो अपने सोचने की बात है, हमें पता होना चाहिए। वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट ऑल टेंजेंट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, ठीक है। किसी वर्त की जितनी भी स्पर्श रेखाएं होती हैं वो उसकी त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती हैं, ठीक है। हाँ, और इसको इससे मिला दिया। ये जो इसको मिलाने वाली जो बात चल रही है ना बेटा, ये सब रचना में लिखेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया। इसका मतलब अब आप, ये प्रमेय तो है ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और इसका अच्छी तरह से ध्यान करना। होने वाली 30 जून को जो एग्जाम है, 30 जून 2020 को जो एग्जाम है, उसके अंदर हो सकता है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कंफर्म आएगा। सभी बच्चे इसको तैयार करें। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं ना बेटा, क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो ये एक तरह से वर्त के ऊपर हो रहा है। 14 के प्रश्न वाले में भी हो रहा है, 14 के प्रश्न वाले भी अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपन, उसके बेसिक चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और वर्त से संबंधित जो और एक्सरसाइज है उससे संबंधित भी बातें चल रही है इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसका मतलब आपको अब ये पता हो गया कि आपसे कोई ये पूछे कि बताओ बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मैं थोड़ा सा रफली बात बता रहा हूं। जैसे ये वृत्त है, कल बताया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर कि अगर अंदर वर्त है तो अंदर के वर्त से बिंदु है,
अंदर वर्त के अंदर बिंदु है और अंदर के बिंदु से अपने वर्त पर स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते क्योंकि वो इसको काट करके जाएगी। तो आपसे ये कहे कि वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो आप लिखेंगे 0 0, यानी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है, फिर आता वर्त के ऊपर कोई बिंदु है, तो ये वर्त के ऊपर कोई बिंदु है तो उससे वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक। कल बताया था मैंने आपको कि वर्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वर्त पर कितनी खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। दोनों में फर्क है, तो ये वर्त का किसी एक बिंदु है इसलिए एक खींच सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है वर्त के बाहर बिंदु ले लिया, पहले अंदर था फिर ऊपर आया अब बाहर। अब बाह्य बिंदु से, तो बाहर ये भी है बाह्य बिंदु, ठीक है, तो बाह्य बिंदु से कितनी खींच सकते हैं, 2। तो ये ध्यान रखना है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा यू कैन बी ड्रॉ, कितनी खींच सकते हो आप, कितनी डाल सकते हो, तो आप बोलेंगे सर 2 डाल सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये जो 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच रहे हो ना बाह्य बिंदु से वर्त के ऊपर, इन दोनों की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, हाँ, तो आप देख पा रहे हैं, इसको अपन सिद्ध करेंगे। अब ये जो स्पर्श रेखाएं PA और PB बाह्य बिंदु से खींची गई है, ये समान होगी लंबाई, ये अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 तो क्या लिखोगे बेटा, दिया गया, रटना नहीं है, मैंने बार बार कहा आपको, यहां से क्वेश्चन से आ जाएगा अपने पास। क्या दिया गया, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, एवं बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु कौन है, बाहर P है, P से 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है, PA व PB खींची गई है। ठीक है, कोई रटने की नहीं बेटा, बहुत आसान, आराम से क्वेश्चन, सॉरी, प्रमेय के कथन से ही सारी बातें दिए गए के अंदर लिखी हमने। नंबर 2 सिद्ध करना बेटा, सिद्ध करना तो कितना सिंपल है बेटा, इतना इजी क्यों होगा, क्या सिद्ध करना है, ये बाह्य बिंदु से ये जो स्पर्श रेखाएं आपने खींची ये और ये, इनकी लंबाइयां सिद्ध करनी है। इसका मतलब PA बराबर PB। हमें क्या सिद्ध करना है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होगी। 30 जून को क्वेश्चन आएगा, ये ठोक करके बोल रहा हूं मैं, अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, तो PA बराबर PB। ठीक है, नंबर 3 रचना। तो बेटा रचना में क्या किया आपने किया केंद्र O को बाह्य बिंदु P से मिलाया, बाह्य बिंदु P से मिलाया, समझ गए, मिलाया। ठीक है, ये केंद्र O है, इसको बाह्य बिंदु P से क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, और इनको A और B से मिलाइए, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने स्पर्श रेखा खींची तो मिलाना तो पड़ेगा, त्रिज्या पर लंब होगी, इसलिए ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, हाँ, अब नंबर 4 अपन लेते हैं बेटा। तो नंबर 4 पर क्या लगे, मैं मिटा के चल रहा हूं, ये ऊपर वाला सभी बच्चे अच्छी तरह समझ गए, आप सभी इसको उतार के चलेंगे, छाप करके चलेंगे, ठीक है, समझ करके चलेंगे। देख पा रहे हो सभी बच्चे अच्छी तरह से, सुन पा रहे हो अच्छी तरह से, ठीक है, इट्स ओके, आगे चल रहे बेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है, आप सभी अपने जो परिवार के अपने जो दोस्त हैं सभी को कहें और वीडियो को पूरा देखें। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा चला करके छोड़ देते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा बार बार देखिए, समझिए, कॉपी में नोट कीजिए और फिर इसको बार बार कीजिए। ठीक है, हाँ, नंबर 4 अपन करेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति के अंदर सिद्ध करेंगे। तो बेटा एक तो ये देखो, ये त्रिभुज बन गया नहीं बन गया, एक तो ये त्रिभुज, एक ये, 2 त्रिभुज लेंगे इसमें, तो क्या हो गया, ये P, ठीक है, तो PAO, एक तो ये त्रिभुज लेंगे, या POA भी बोल सकते हो, तो एक तो त्रिभुज हो गया POA, ठीक है, तथा एक त्रिभुज ले लिया POB, एक ले लिया POB में। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हो गए। अब इन 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम का मतलब क्या था, सभी अंगसम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्क्यूरेंट। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल को कॉन्क्यूरेंट करने के लिए, सर्वांगसम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उनकी तीनों भुजाएं या तीनों कोण, समझ गए, वो तो नियम है, ए नियम, एस नियम। ठीक है, चलो, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे आप कि ये OA और इस त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज की तो भुजा OA होगी और इस त्रिभुज की भुजा OB, दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की 2 त्रिज्याएं हैं ये। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बोलो, OA बराबर क्या लिखेंगे, OB। कारण हमेशा ब्रैकेट में लिखें, क्यों बराबर किया इसको, तो उसका रीजन जो होता है ना, कारण जो होता है वो साइड में लिखे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या है ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है,
इसलिए ये बराबर है, ठीक है, कारण साइड में लिख दें। फिर ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा तो त्रिज्या पर हमेशा क्या होगी, लंब होगी। ऑल टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल, सभी स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, टेंजेंट लाइन जो होती हैं, वो त्रिज्या पर लंब होती है, इसको कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब आप लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी, दोनों क्यों, क्योंकि समकोण, दोनों भी क्यों, समकोण, ठीक है, समकोण हो गए। और ये जो ओपी है ना, ये इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में काम में आ रही है, तो आप लिखेंगे ओपी बराबर ओपी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो आप देख पा रहे हो कि हमने दो भुजाएं और एक कोण बराबर कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अतः सर्वांग क्षमता के, अतः सर्वांग क्षमता, ठीक है, के SAS हो गया, ठीक है, नियम से, SAS नियम से। SAS क्यों हुआ, क्योंकि भुजा कोण भुजा, देखो एक एक तो भुजा, दो भुजा हो गया ना, भुजा फिर ये कोण फिर भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो भुजा कोण, S का मतलब होता है भुजा साइड, कई बच्चे नहीं समझे, S का मतलब अंग्रेजी में साइड, साइड हिंदी में बोलते हैं भुजा। तो भुजा और एंगल या कोण होता है ANGLE, एंगल यानी कोण, तो भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है। तो ठीक है, नियम से। तो त्रिभुज आपका ये जो POA, ये सर्वांग क्षमता का चिन्ह आपको सबको बता रखा है, और ये त्रिभुज दूसरा आपका POB, दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, सर्वांगसम हो गए। और आपको बता रखा है कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाते हैं, किसे कहते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, जब वो पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। तो आप इसको काट करके जब इसके ऊपर ले जाओगे, इसको काट के इसके ऊपर ले जाओगे, तो ये तो पहले से बराबर बता रहे हो आप, ठीक है। और ये कौन बराबर, तो ये कौन इसको ढक लेगा, ये भुजा इसको ढक लेगी, और ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये तो खुद को ढकेगी, तो फिर ये किसको ढकेगी, ये इसको ढकेगी, यानी ये और ये बराबर हो गई, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे अतः PA बराबर PB। तो आप देख पा रहे कितना इजी है, कुछ नहीं करना बेटा। उत्पत्ति के अंदर केवल आपको ये दो त्रिभुज लेने हैं, और इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90-90 डिग्री, कोण ए बराबर कोण बी, और OA बराबर OB, ए के वर्ग की दो त्रिज्याएं, और ये 90-90 के कोण हो गए, और ये OP उभयनिष्ठ हो गई, तीन चीजें हो गई। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कॉन्करेंट हो गए। सो वी कैन से दैट इसकी जो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, इसका ये कोण इस कोण के बराबर भी होगा, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है इस समय दिखाने की। हमें सिद्ध करना था कि बाह्य बिंदु से ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, समान। आज के बाद में सभी बच्चे याद करेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जब अपनी स्पर्श रेखाएं खींचते तो उनकी लंबाई क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो सभी बच्चे छाप के चलेंगे, तैयार कर लेना, 30 जून को पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सभी बच्चे नोट करेंगे जल्दी से जल्दी। अब मैं कुछ आगे बढ़ने वाला हूं थोड़ा सा, तो सभी बच्चे इसको तैयार करते जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा मैं मिटा के चलता हूं, सभी बच्चे नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। हाँ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे की कड़ी में बेटा आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने दो वृत्त बनाए, ठीक है, ये दो वृत्त बना दिए, अच्छे से आराम से समझे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वृत्त का केंद्र C1 और इस वृत्त का केंद्र C2, ठीक है भाई, दो वृत्त ले लिए, एक का केंद्र C1 एक का केंद्र C2 ले लिया, ठीक है। ये इनके केंद्रों को, दोनों को केंद्रों को मिलाओ तो ये C1 C2 क्या होगी, C1 से लेकर के C2 तक ये केंद्रों के बीच की दूरी होगी। त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या R से व्यक्त करते हैं, लेकिन दो वृत्त हैं तो फिर दो की अलग अलग होनी चाहिए, तो R तो दोनों की दे नहीं सकते। तो इस वृत्त के पहले वृत्त की त्रिज्या, यहां से त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है वो R1 मान ली त्रिज्या, और दूसरे की त्रिज्या ये मान ली R2। ध्यान देंगे कि R1 ये पूरी नहीं होती, R1 बस इतनी ये त्रिज्या, और R2 ये इतनी, ये बीच में गैप ज्यादा रह गया, नहीं रह गया, रह गया। चलो ठीक है, अब मैं कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होती है, जो दोनों को स्पर्श करे। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों वृत्तों को टच करके जाए, ठीक है, दोनों को स्पर्श करके जाए। तो देखो, एक तो ये देखो, आप देख पा रहे हैं सभी बच्चे, ये स्पर्श रेखा देखो, इसको भी स्पर्श कर रही है, इसको भी कर रही है, ठीक है। और एक देखो ऐसे ऐसे आ रही है, समझ में। तो देखो कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, उभयनिष्ठ दो होगी ना। और देखो एक ये देख रहे हैं सभी बच्चे, और एक ये, आराम से सभी बच्चे देखेंगे कि बेटा ये मैंने जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची, दोनों को टच करनी चाहिए, दोनों को टच करने वाली चार बन गई, तो दो तो ये बन गई और दो ये बन गई, ठीक है बेटा। ये जो दो बनी है, ये जो दो बनी है, देखो ये जो दोनों बनी है, इनको कहते हैं अनुस्पर्श रेखाएं। क्या कहते हैं, अनुस्पर्श रेखाएं, ठीक है, कि अनुस्पर्श रेखाएं बोलते हैं। और ये देखो, एक तो इधर और एक इधर, ये जो बनी, इनको दो तो हो गए अनुस्पर्श रेखाएं। कितनी होगी, दो, ठीक है। और ये जो एक तिरछी हो रही है, तिरछी, इनको कहते हैं तिर्यक। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं तिर्यक,
इनको, एक तो ये होगी एक ये रही, ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, इनको मिला करके क्या कहते हैं, तिर्यक, ठीक है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ये भी इसको भी आप उभयनिष्ठ बोल सकते हैं भाई, उभयनिष्ठ तो बोलेंगे, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। उभयनिष्ठ पहले भी लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो, कोई खास बात नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों को टच करें। तो कुल कितनी बन गई बताओ, 4 बन गई। अब आप देख रहे हो, आपको ये कही कि दोनों की त्रिज्या, तो देखो त्रिज्याओं का दोनों का जोड़ करें। C1 C2 का मतलब क्या हुआ, मैं पहले बता रहा हूं। C1 C2 का मतलब है इससे लेकर के यहां तक की ये दूरी C1 C2, समझ गए। और R1 प्लस R2 यानी त्रिज्याओं का जोड़ करें, तो R1 प्लस R2 का मतलब ये दूरी और ये प्लस ये दूरी। तो बताओ R1 की तो त्रिज्या तो ये है पहले वृत्त की, और R2 ये है, तो इनका दोनों का जो R1 और R2 का जोड़ है, ये जो है ये तो C1 C2 से कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा, इसमें C1 से लेकर C2 तक में तो ये चीज ज्यादा आ गई, ये दूरी ज्यादा आ गई, तो ये बड़ा होगा ये दूरी। तो ऐसे बड़े का निशान इसकी तरफ कर देंगे, पर जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो C1 C2 का मतलब हुआ, इसका मतलब है केंद्रों के बीच की दूरी। C1 C2 किसी क्या बोलेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी है, तो इसका मतलब दोनों, अब आप समझ जाओ कि अगर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी है तो दोनों वर्त एक दूसरे को काटेंगे नहीं काट रहे ना, इनको कहते हैं अप्रतिच्छेदी, ठीक है। तो जब आपको ऐसे बोल देगा कि दो वर्त अप्रतिच्छेदी वर्त हैं, तो कुल कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है, तो आप बोलेंगे 4। 2 तो ये हो गई अनुस्पर्श रेखाएं और 2 हो गई तिर्यक, तो टोटल कितनी होगी, 4 होगी, समझ गए ना। टोटल कितनी होगी, 4, ठीक है, अप्रतिच्छेदी वर्तों की, ठीक है ना। हाँ, और या फिर अप्रतिच्छेद ने बोलकर आपको ये कह दे कि ये संबंध है, तो भी आप समझेंगे इसका मतलब यही है कि केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा है त्रिज्याओं के योग से, इसका मतलब वो एक दूसरे से अलग अलग है, अप्रतिच्छेदी है। समझ आई बात आपको, मिटा के चलो, मैं समझ आई सभी बच्चों को, नोट कर लेना सभी बच्चे। अगला बता रहा हूं मैं, अगली स्थिति बता रहा हूं, ये शानदार चीजें, इनको नोट करेंगे सभी बच्चे, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, सभी बच्चे अच्छी तरह से समझेंगे। अभी अलग अलग थे ना, अब इनको नजदीक लाते हैं। अब मैं दोनों को नजदीक लाता हूं। देखो देखो ये क्या कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। दोनों वर्त क्या कर रहे हैं बताओ, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। दोनों वर्त क्या कर रहे हैं बताओ, बाह्य स्पर्श। ये पहले का केंद्र C1 और ये दूसरे का केंद्र C2। ये पहले की त्रिज्या R1, पहले दूसरे की त्रिज्या R2। अब आप देख रहे हो कि C1 से लेकर के C2 तक की जो दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी है, और त्रिज्या R1 प्लस R2 भी, R1 और R2 का जोड़ करोगे और C1 C2 के बीच की दूरी निकालेंगे, बराबर ही आएगी, क्योंकि ये दूरी भी इतनी है और दिस प्लस दिस ये भी इतनी ही है, समझ गए। इसका मतलब अब की बार केंद्र C1 C2 के बीच की दूरी बराबर आ गई R1 प्लस R2। थोड़ी देर पहले वाले में क्या था, थोड़ी देर पहले वाले में जब अलग अलग थे तो बीच में जगह ज्यादा बढ़ गई थी, दूरी बढ़ गई थी, इसलिए केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के जोड़ से ज्यादा थी। जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के जोड़ से ज्यादा होती है तब ऐसे हुआ था, और ऐसे होते आपको पता है कि मैंने 4 ऐसे 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 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची थी, ठीक है। हाँ, समझेंगे। तो वो अप्रतिच्छेदी वर्त थे, दोनों अलग अलग वर्त थे, ठीक है। अब क्या है, दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो बाहर एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना वर्त, इनको बाह्य स्पर्श कहते हैं। अब कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, देखो एक तो ये होगी, ये स्पर्श रेखा देखो दोनों को कर रही है नहीं कर रही, कर रही है भाई। और ये दोनों को टच कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है। और ये दोनों को टच कर रही है नहीं कर रही है, सर कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ऐसा होगा, अब इसको देख करके सभी याद करेंगे। कई बार डायग्राम नहीं देता, चित्र नहीं देता है, आपको कहेगा कि अगर R1 R2 दो वर्तों की त्रिज्या है, उनके केंद्र C1 C2 हैं, और अगर ऐसा संबंध है, स्थिति है, प्रतिबंध है, तो बताओ दोनों वर्तों की कुल कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। तो आप समझेंगे कि ऐसा कब होता है, जब एक दूसरे को दोनों वर्त बाह्य स्पर्श करते हैं, और कुल कितनी होंगी। तो आप इसमें नीचे लिख देंगे कि कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, 3 होंगी। कितनी होंगी, 3 होंगी। तरीका समझ में आ गया, पूरा डायग्राम समझाया है, ऐसा क्यों है वो समझाया है। ऐसे वर्तों को क्या बोलते हैं, बाह्य स्पर्श करने वाले वर्त बोलेंगे। और कुल कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, 3 होंगी। आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, ठीक है। हाँ, छाप के चलेंगे, मैं मिटा के चल रहा हूं, सभी बच्चे नोट करके चलेंगे। आगे बात समझ में, ओके। वीडियो को रोक लेंगे, आराम से बना लेंगे, ओके। चलो आगे, अगली स्थिति देखते हैं बेटा। पहले एक दूसरे से अलग थे, फिर नजदीक आए, बाह्य स्पर्श किया, अब एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं। थोड़ा सा मैं सही बना देता हूं इसको, एक दूसरे के क्या घुस रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। मतलब एक वर्त ये अब अंदर आ गया, देखो काट रहा है, ठीक है। अब ये वही केंद्र C1, ये C2, और ये इनको मिला दिया। अब मेरी बात समझेंगे सभी बच्चे,
पहले वृत्त की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक होगी, दूसरे की यहां से लेकर यहां तक होगी, दूसरा ये है तो यहां से लेकर यहां तक होगी। तो ऐसे तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये R1 हो गई, और ये दूरी यहां से यहां तक की ये R2 हो गई। समझ गए? ये दो वृत्त हो गए। इनको क्या बोलेंगे अपन? प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त बोलेंगे। काट रहे एक दूसरे को, इसलिए इनको बोलेंगे अपन प्रतिच्छेदी वृत्त। क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्रतिच्छेदी वृत्त। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वाले में बाह्य स्पर्श कर रहे थे, उससे पहले वाले में एक दूसरे से अलग थे, अप्रतिच्छेदी थे, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स थे वो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर का मैंने बाह्य स्पर्श कर रहे थे, समझ गए? यानी कि एक्सटर्नली जो टेंजेंट कर रहे थे वो। ठीक है, अब आप एक दूसरे को क्या काट रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा पता आपको? पहले वाले में जब ऐसे थे तब केंद्रों के बीच की दूरी बड़ी थी त्रिज्याओं के जोड़ से, पता है ना सबको। फिर आगे वाले में जब बाह्य स्पर्श कर रहे थे तब ये बड़ी नहीं होकर के क्या हो गई थी? बराबर। ये किसके लिए था? इसके लिए। इसके लिए तो बड़ी थी, इसके लिए तो ये बड़ा था केंद्रों के बीच की दूरी, क्योंकि ये दूरी ज्यादा आ गई। अब जैसे ही ये स्थिति बन गई तो केंद्रों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी त्रिज्याओं के जोड़ से, प्लस R2। ठीक है, त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर हो जाएगी। अब जैसे ये इसके अंदर आएगा, अंदर और आने पर क्या होगा कि इनके केंद्र एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को जब काटेंगे तो उनके केंद्र एक दूसरे के क्या होंगे? पास आएंगे, नजदीक आएंगे। तो केंद्रों के बीच की दूरी अब और भी कम हो जाएगी, और त्रिज्याओं का जोड़, त्रिज्या तो कभी छोटी होगी नहीं। अरे वर्त एक दूसरे को नजदीक ही तो लाए हैं, वर्तों की त्रिज्याएं थोड़ा चेंज हुई है, इसलिए त्रिज्याओं का जोड़ तो वही रहेगा, लेकिन केंद्र एक दूसरे के पास आ गए। ये केंद्र इसके पास आ गया क्योंकि ये काट रहे हैं। पहले तो ऐसे थे, फिर ये पहले तो देखो ऐसे थे, तो इनके बीच में देखो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के जोड़ से ज्यादा थी। अब ये ऐसे करने पर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का जोड़ बराबर आ गया था, और अब और भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तब केंद्र और एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब की बार केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, त्रिज्याओं का जोड़ बड़ा हो जाएगा। समझ गए? चलो, तो इसमें क्या हुआ? इसमें बेटा हुआ ये कि इसमें C1 C2 यानी केंद्रों के बीच की दूरी छोटी, का मतलब छोटा ऐसे, और R1 प्लस R2 यानी त्रिज्याओं का जोड़ बड़ा हो गया। अब की बार त्रिज्याओं का जोड़ बड़ा हो गया केंद्रों के बीच की दूरी से, C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी से। समझ गए? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि इधर केंद्रों की त्रिज्याओं का अंतर जो R1 माइनस R2 है उससे बड़ा। ये मोड इसलिए लगाते हैं ताकि ये छोटी में बड़ी को घटा भी दे तो माइनस का बचता है। ये मोड का मतलब होता है उसको प्लस का लिख दे। जैसे मान लो आपने 2 में से 3 घटाया, तो 2 में से 3 तो 2 इधर साइन देखते हैं, लेफ्ट साइड में तो प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 1 आया। लेकिन अगर आप मोड लगा देंगे तो इसके मोड लगेगा, इसका मतलब ये -1 को +1 लिखेंगे, तो ये मोड का मतलब है प्लस में लिखना। और आपको पता है दूरी कभी माइनस में नहीं, तो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए मोड लगा दिया। तो त्रिज्याओं के अंतर से तो केंद्रों के बीच की दूरी बड़ी होती है, लेकिन जोड़ से क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबंधी है किसके लिए? इसके लिए। अब कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी उभयनिष्ठ? 1, और एक कौन सी बनेगी? ये, बस 2 ही बनेंगी, 2 ही बनेंगी। तो आप नीचे लिखेंगे इस स्थिति में कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बराबर कितनी? 2। अब की बार कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी बनेंगी बताऊं? 2 बनेंगी। सभी बच्चे नोट करेंगे भाई, बहुत अच्छी क्लास हो रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, सभी बच्चे अच्छी तरह से इसको नोट करके चलेंगे। शानदार क्लास। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे भाई। हाँ चलो, अब मैं मिटा के चल रहा हूं, आगे मिटा के चल रहा हूं। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अब एक दूसरे को वृत्त काट रहे थे ना, अब काट तो नहीं रहे, अब एक दूसरे के अंदर आ गए। एक वृत्त दूसरे के अंदर स्पर्श कर रहा है, देखो ऐसे अंदर, यहां स्पर्श कर रहा है ना अंदर। ठीक है, तो अब ये इसका केंद्र C1, ये इसका केंद्र C2, और ये इनके बीच की दूरी, और ये इसको मिला दो यहां तक। ठीक है, तो ये स्थिति क्या होगी? अब की बार केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर R1 माइनस R2 के क्या होगी? बराबर। ये स्थिति होती है, इनको कहते हैं अपन अंतः स्पर्श। अंतः स्पर्श। तो ये वर्त क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अंदर कर रहे हैं ना स्पर्श, तो अंतः स्पर्श करने वाले वर्त हो गए। ठीक है, और ये क्या हुआ? केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 का मतलब केंद्रों के बीच की दूरी। देखो मैं आपको समझाता हूं, समझे? देखो ये है ना, आप इसको समझे, ये C1 पहले वर्त का केंद्र है। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी? केंद्र से परिधि के बीच, बोलो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये बड़े वाला जिसका केंद्र C1 है, इस यहां से यहां तक की केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, ये पहले वाले वर्त की त्रिज्या R1 होगी। समझ गए? चलो, अब दूसरे वाले वर्त का छोटे वाला जो अंदर इसको स्पर्श कर रहा है, उसका केंद्र तो C2 यहां पर है। अब इसकी त्रिज्या कौन सी होगी बताओ? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ये होगी, यहां से यहां तक की ये R2 होगी इसकी त्रिज्या। समझ आ रहा है बात? ये जो बड़े वाला वर्त है जिसका केंद्र C1 है, इसकी त्रिज्या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी ये R1 होगी, ये त्रिज्या होगी। और ये छोटे वाला वर्त है
तो ये इसका केंद्र C2 है और केंद्र से और इसके परिधि के बीच ये दूरी R2 होगी। अब आप ये देखो, ये यहां से यहां तक की ये केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 होगी नहीं होगी? होगी। अब यहां से देखो, ये तो है R1, देखो यहां से यहां तक की दूरी R1 और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R2। समझेंगे सभी बच्चे? ये दूरी R1, देखो ये दूरी R1 और ये दूरी क्या है? ये दूरी R2। R1 में से इस R2 को, इतनी दूरी को मैं माइनस कर दूं, हटा दूं, तो फिर ये तो बचेगी। देखो ये R1 है, इस R1 में माइनस कर रहा हूं R2 को, तो R1 में माइनस R2 का मतलब ये दूरी, तो ये दूरी माइनस कर दूं, हटा दूं, तो इतनी बची। और ये क्या है? ये C1 C2 है। तो R1 माइनस R2, जब R1 में हटा दिया, माइनस का होता हटा देना, निकाल देना, तो R1 में R2 को हटा दूं तो किसके बराबर आएगी? C1 C2 यानी केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर आएगी। इसका मतलब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कब करेंगे? जब उनकी त्रिज्याओं का अंतर, ये मोड तो वही बात है कि आप बड़ी में छोटा घटा दे तो फिर वो माइनस को प्लस कर देगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वही चीज है। तो अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो तो वो एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे, इंटरनली टेंजेंट करेंगे, ठीक है। और ये देखो, ये जहां पर ये यहां पर स्पर्श कर रहे हैं ना, अंतर दोनों एक दूसरे को, वृत्त यहां पे टच कर रहे, स्पर्श कर रहे हैं, यहां पर आप जो स्पर्श रेखा खींचोगे ये इनकी क्या होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। तो कुल जो होगी, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो वो कितनी होगी बेटा? एक होगी, समझ गए। और लास्ट बता रहा हूं, सभी सब अच्छी तरह समझेंगे। एक वृत्त ये है, अब एक दूसरे के अंदर है, अब की बार अंदर स्पर्श नहीं कर रहा, ये तो स्पर्श कर रहा था, अब स्पर्श नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट इतना लिख देंगे बस केवल कि कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बराबर 0 होगी। मतलब कोई उभयनिष्ठ, क्यों? क्योंकि इसको स्पर्श करके जाएगी लेकिन अंदर वाले को कैसे करेगी? वो स्पर्श नहीं करेगी ना, तो उभयनिष्ठ नहीं होगी। उभयनिष्ठ का मतलब तो दोनों को स्पर्श करे, ठीक है। तो ऐसी कोई नहीं होगी। इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। सभी बच्चे नोट करके चलेंगे। शानदार चीजें हो रही हैं, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। तो मैंने आज काफी कुछ क्लास के अंदर आपको